शिव में देखूं साई। आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आत्मा शब्द नहीं, आत्मा अस्तित्व है और ये जान लेना आत्मा को किसी की कोई आवश्यकता नहीं। जीवात्मा अकेला है, अनंत काल से अकेला है। भगवान महावीर की मूल साधना आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीब का ध्यान। मैं आचार्य भगवान के चरण में समर्पित हुआ, तब से लेकर आज तक जितने भी साधना शिविरों के प्रयोग हुए, प्रत्येक प्रयोग में मैं साक्षी रहा और मैंने देखा जीवन में कितनी भी समस्याओं से भरे हुए व्यक्ति आचार्य भगवान के सानिध्य में आते हैं। समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसके रोग दूर हो जाते हैं और हर समय आनंद, शांति, सुख से अनुभव करता हूँ। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय साधना सुरेश रूनवाल, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दें। एक हाथ पर दूसरा हाथ टिका हुआ, आंखें बंद, होंठ बंद। इन बंद आंखों के समक्ष अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को ले आइए। जो भी आपके श्रद्धा के केंद्र हैं, संकट के समय जो सबसे पहले आपके स्मृति पटल पर आते हैं, आपके वो आराध्य गुरुदेव जिन्होंने आपको धर्म दिया है, धर्म की परिभाषा बतलाई, उन आराध्य गुरुदेव को इन बंद आंखों के समक्ष जानिए और एक बार श्रद्धा भरा, भाव भरा नमन कर दीजिए। आज अपने पूरे जीवन को एक खुली किताब की भांति अपने श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गुरुदेव, इस संसार के सामने मैंने एक सुंदर तस्वीर बनाकर रखी अपनी। इस संसार के किसी भी व्यक्ति ने मेरी कभी भी निंदा की तो मैं सहन नहीं कर पाया। मैंने बहुत झूठ बोले, परंतु यदि किसी ने मुझे झूठा कहा तो मुझे सहन नहीं हुआ। जब से मैंने बोलना प्रारंभ किया, मैंने झूठ बोलना भी सीख लिया। छोटी छोटी बातों पर मैंने झूठ बोला। अपनी तस्वीर को इस संसार के सामने सुरक्षित रखने के लिए, ये जानते हुए भी कि झूठ कर्म बंधन का कारण है, इससे न जाने में कितने कर्म बांध लूंगा, तब भी मैंने असत्य का उपयोग किया। जब छोटा था तब मैं छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता था। जब मैं बड़ा हुआ तब बड़ी बड़ी बातों पर मैंने झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। एक झूठ के लिए मैंने और कई झूठ बोले। गुरुदेव, मैं संसार को नहीं बता सकता, पर आज आपके चरणों में बैठकर अपना ये गुनाह मैं कबूल करता हूं। न जाने कितने कर्म के बंधन मैंने असत्य के कारण बांधे हैं। गुरुदेव, जब मैं छोटा था तब मेरी कोई आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, मुझे कोई खिलौना नहीं मिलता तो मुझे गुस्सा आता, मैंने क्रोध किया। वो संस्कार मेरे अंदर इतने गहरे पड़ गए
जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मेरा क्रोध बढ़ता गया। कभी मैं कारण से करता, कभी मैं बिना कारण करता। कभी घर में काम करने वाले सेवकों पर किया, कभी अपने माता पिता पर किया, कभी दोस्त मित्र पर किया, कभी समाज में किया। मैंने बहुत क्रोध किया है। मेरे क्रोध के कारण कितने जीव मुझसे भयभीत रहने लगे। क्रोध करने से भी कर्म लगा और जीवों को भयभीत कराने में भी प्रभु मुझे कर्म लगा। मैंने कितने कर्म बांध लिए पर कभी उसका प्रायश्चित नहीं किया। आज अंतःकरण से देखिए कब कब आपको क्रोध आया। वो बड़ी बड़ी घटनाएं जो आपके स्मृति पटल पर हैं, उन्हें अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। कैसे कब कोई बात नहीं सुनता तब क्रोध आता है। हम कुछ करना चाहते हैं, कोई करने नहीं देता तो हमें क्रोध आता है। कोई हमारे नाम की निंदा करे, इस देह की निंदा करे, तब हमें क्रोध आता है। कितना क्रोध किया है। आज उस सारे क्रोध को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर दो, अर्पित कर दो। उस कर्म से अपने आप को मुक्त कर लो। आलोचना एक गहरा तप है। पूरे जीवन की आलोचना सद्गुरु के श्री चरणों में करना, ये एक शूरवीर का लक्षण है, ये एक साधक का लक्षण है, ये एक आत्मार्थी का लक्षण है। नहीं जानते कितने भवों से ये यात्रा चल रही है। कितनी बार अपने ही द्वारा किए गए कर्मों ने हमें नरकों में डाला। कितनी बार अपने ही कर्मों ने हमें त्रियंच का भव दिया। कितनी बार हमारे कर्म हमें देवलोकों में ले गए, कभी मनुष्य बनाया, कभी गर्भ से हमारी विदाई हो गई। इसका कारण अन्य कोई नहीं, जीव स्वयं है। कितनी बार तीव्र गुस्सा किया, कर्म बंधन का कारण बना है। जिस जिस जीव से किया, आज सबसे क्षमा मांग लो। सबके भीतर विराजित शुद्ध आत्मा में छिपे उस परम तत्व को नमन करो। क्रोध इस देह ने किया, आत्मा की साक्षी में किया तो कर्म का बंधन बंध गया। कितनी बार अहंकार आया। धन अधिक है तो अहंकार आया। कभी सुंदर वस्त्र पहने हैं तो अहंकार आ गया। कभी आभूषण अच्छे हैं तो अहंकार आया। कभी अपने कुल पर अहंकार आया। कभी पद प्रतिष्ठा पर किया, कभी गाड़ी पर, कभी बंगले पर, समाज में, संघ में, कभी अपना नाम उच्च स्थान पर आया तो अहंकार आया। क्या है जीव तेरे पास अहंकार करने के लिए? तू स्वयं ही नहीं जानता तू कहां से आया है। तू ये भी नहीं जानता तू कहां जाएगा। तो और कितने भव लेगा और कितना इस संसार में विचरना है। तो कुछ भी नहीं जानता, फिर कैसा अहंकार है। आज अपने सारे अहंकार की आलोचना कर लो। अपना गुनाह कबूल करो। कैसे जन्म से आज तक कितना अहंकार किया। तुम जानते थे क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी, राग भी, द्वेष भी, ये सब कर्म बंधन के कारण है, पर नहीं छूटे। अपने से प्रश्न करो, क्या तुम मुक्त नहीं होना चाहते? क्या
और बार बार संसार में जन्म लेना चाहते हो? तुम और कितने भव लेना चाहते हो? कितनी बार तुम अरहंतों के जय जयकार लगाओगे? कितने भवों में तुम नवकार गिनोगे? तुम स्वयं कब मुक्त होगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों करता है जीव अहंकार? क्यों करता है जीव क्रोध? क्यों करते रहे तुम आज तक माया? मन में कुछ और था, वाणी से कुछ और कहा, काया से कुछ और किया। मन किसी को पसंद नहीं करता, वाणी से उसकी तारीफ करने लगे। ये माया हो गई। किसी का आना तुम्हें अप्रिय लगा और जुबान से कहने लगे तुम्हारा आना हमें बहुत प्रिय लग रहा है। ये माया हो गई। जीव माया करके अपने स्वयं की गति, अपने स्वयं का भव बिगाड़ता है। माया की थी तो महाविदय क्षेत्र नहीं मिला, भरत क्षेत्र में हो, पंचमारे में हो, और माया करोगे और भव बिगड़ जाएगा। हे जीव, अज्ञान अवस्था में आज तक जब जब भी तुमने माया की, आज उस सारी माया की आलोचना कर लो, आराध्य के श्री चरणों में कर दो और संकल्प लो, चाहे कैसी भी परिस्थिति से गुजरूं, कितनी भी निंदा का मैं सामना करूं, मैं माया नहीं करूंगा। ये सारा संसार मुझे धिक्कारे, मैं माया नहीं करूंगा। मैं मन, वचन और काया की एकता में जीऊंगा। देखिए, जन्म से आज तक आपने कितना लोभ किया है, कितना परिग्रह आपके पास है, और परिग्रह इकट्ठा करने का लोभ है या नहीं? अपने से पूछो। है तो उसकी आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, अपना गुनाह स्वीकार करो, अपने आराध्य के श्री चरणों में स्वीकार करो। पद का लोभ आया, धन का लोभ आया, सारे की आलोचना कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, प्रायश्चित कर लो। जन्म से आज तक कितने जीवों से राग किया है, जिन्हें मरने के संकल्प लिए और भीतर संतुष्टि का भाव आया, ये जीव मेरा है। साथ साथ बड़ी बड़ी कथाएं सुनी, कहानियां सुनी। जानते हैं गंधर्व गौतम की मुक्ति में क्या बाधक बना था, पर फिर भी अपना स्वयं का संसारियों के प्रति भी राग का बंधन नहीं टूटता, ना तोड़ना चाहते हैं। गुरुदेव, मैं इन संबंधों के आगे कमजोर पड़ रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे यही संबंध मेरे कर्म बंधन का कारण बन रहे हैं, मेरे राग का पोषण करा रहे हैं। मैंने जब जब भी जिसके साथ भी मिथ्यात्व के अंधकार के अंतर्गत जीने मरने के संकल्प लिए, उसे अगले भव में चाहा, अगले भव में उसके साथ जन्म लेने की चाहना रखी। वो सारा मेरा मिथ्यात्व था, उसे आज मैं आपके श्री चरणों में बुसराता हूं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं आत्मा अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। यदि स्वप्न में भी मैंने किसी को अपना माना, अपना जाना, आज मैं उसकी भी आलोचना करता हूं। गुरुदेव, जिसने मुझे जन्म दिया उसने मेरे देह को जन्म दिया, जिसे मैंने जन्म दिया मेरे देह ने उसकी देह को जन्म दिया। कोई मेरा नहीं, मैं आत्मा अकेला हूं। इस सत्य को मैं आत्मा स्वीकार करता हूं। और जब जब भी मैंने किसी से द्वेष दुर्भाव न रखी, आज मैं आपके चरणों में, आपकी साक्षी में, उसके भीतर विराजित शुद्धात्मा को नमन करता हूं और उसकी मुक्ति की मंगल प्रार्थना करता हूं।
इस भव में, पूर्व भवों में, अनादि की यात्रा में मैंने 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में विचरने वाले किसी एक जीव से भी कभी भी द्वेष दुर्भावना रखी हो? आज मैं उस प्रत्येक जीव से क्षमा मांगते हुए उसकी मुक्ति की मंगल कामना करता हूँ। उसके भीतर विराजित शुद्धात्मा में छिपे उस परम तत्व को, उसके 8 गुणों को मैं नमन करता हूँ। मैंने किसी की निंदा की, किसी के चारित्र पर लांछन लगाया, किसी साधु साध्वी की उपहास बनाया, उसकी निंदा की भी कथा की। पंच महाव्रतों में मेरे कारण कोई दोष आया या मैंने उनके पंच महाव्रतों पर अपनी बुद्धि के बल पर कोई शंका की, मैं आज इस जगत के, भरत के, महाविदय के, ऐरावत के 15 कर्मभूमि 2.5 द्वीप में विचरने वाले हर साधु साध्वी से क्षमा याचना करता हूं, आलोचना करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, प्रायश्चित करता हूं। कभी भी मैंने गर्भपात का विचार किया हो, गर्भपात किया हो, कराया हो, करने वाले का अनुमोदन किया हो, हे जीव उससे पीछे हटो। पंचेंद्रिय का वध हो गया है न जान आपके द्वारा, उसकी क्षमा याचना कर लो। पेट की भूख मिटाने के लिए, जिह्वा के स्वादों की पूर्ति के लिए जितना भी वनस्पति का छेदन भेदन आज दिन के इस क्षण तक आपके द्वारा हुआ, उसकी क्षमा याचना कीजिए। कितने जीवों पर आपने शस्त्र लगाए, उन्हें काटा, छेदा, भेदा, नमक मिर्च मसाले लगाए, जिह्वा के रस की पूर्ति के लिए उन्हें स्वाद लेकर खाया। वो सारा कर्म बंधन था। कहां करोगे भुगतान? कौन आएगा तुम्हें तुम्हारे कर्मों से मुक्त कराने? आज अपने आराध्य को अपने सामने महसूस करते हुए क्षमा मांग लो। वनस्पति के समस्त जीवों से, जल काय की प्रत्येक बूंद से, जिन्हें प्रतिदिन स्नान कर करके बहाया है, उनका घात किया है, अन्य जितने भी साधनों में जल काय के जीवों की आपके द्वारा विराधना हुई, घात हुआ, हे जीव क्षमा मांग लो उन समस्त जीवों से। वायु का है जिसका घात आप पंखे, बिजली आदि के प्रयोग से कर रहे हैं। हिलन चलन डुलन से, करवट आदि बदलने से, आसन आदि परिवर्तित करने से, चलने से, बोलने से, श्वास लेने से, श्वास छोड़ने से जितने भी जीवों का घात हो रहा है, उस प्रत्येक जीव से क्षमा मांगो, उसकी मुक्ति की मंगल कामना करो। जितने भी अग्निकाय के जीवों की आपके द्वारा विराधना हुई, हिंसा हुई, उनसे क्षमा मांगी। सारे त्रस्काय के जीवों से क्षमा मांगो। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि किसी भी जीव की आपके द्वारा जाने अनजाने, होश में बेहोशी में, कारण अकारण हिंसा हुई, विराधना हुई, घात हुआ, सबसे क्षमा मांग लीजिए। मैं आत्मा हूं, यह आपका सत्य है। भले इस भव में स्वीकारो या अन्य अनेकों भव लेकर स्वीकारो। पूर्व में भी अनेकों भवों में आपने इस सत्य को सुना है, परंतु आत्मसाध नहीं किया। कभी सुना और श्रद्धा नहीं आई, कभी श्रद्धा भी आई पर जीने का प्रयास नहीं किया। कभी भी आत्मा के विषय पर शंका हुई, कुशंका हुई, धर्म पर शंका कुशंका हुई, आज क्षमा मांग लेना। किसी साधु साध्वी के चरित्र पर शंका की, क्षमा मांग लो।
आप आत्मा हैं। सारे कर्म बंधन का मूल कारण है जीव का मिथ्यात्व। जन्म से आज तक ये जाना, ये माना कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सुंदर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं। इस धारणा के अंतर्गत बीती प्रत्येक श्वास में कर्म का बंधन बंध गया। मैं दान देता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं। जहां जहां भी ये जीव तूने स्वयं को करता जाना, भोगता जाना, वो सारा तेरे कर्म बंधन का कारण बना। आज उसकी क्षमा याचना कर ले, आलोचना कर ले, प्रायश्चित कर ले, सदगुरु के चरणों में कर ले, आत्मज्ञानी सदगुरु के श्री चरणों में कर ले। जिसने तुम्हें आत्मज्ञान दिया, कभी उसकी निंदा मत करना, कभी उसकी अविनय मत करना। भूल से भी कभी किसी भाव में किसी भी आत्मज्ञानी गुरु की अविनय हुई, अभक्ति हुई, उनसे क्षमा मांग ले। कभी भी किसी के जप में, तप में, स्वाध्याय में, कभी किसी की दीक्षा में अंतराय दिए हों, दिलवाए हों, देने की अनुमोदना की हो, क्षमा मांग लो। आप आत्मा हो। इस जगत में कोई आपके द्वेष का पात्र नहीं है। आप इस जगत में किसी से राग कर नहीं सकते। राग करना आत्मा का धर्म नहीं है। संसार की सर्व क्रियाओं का कर्ता ये देह है, आप नहीं। और आप इस आत्मा में रहने वाले, आत्मा में वास करने वाले, आप आत्मा इस सारे संसार के दृष्टा मात्र हैं। जब जब भी आपने इस जगत के किसी भी जीव को लेकर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया की, पांचों इंद्रियों के विषयों की पूर्ति में जितने भी कर्म के बंधन आपको लग गए, आज उस सब की आलोचना कर लो। आत्मज्ञानी सदगुरु के श्री चरणों में कर लो। इस भव की आलोचना कर लो, पूर्व भवों की आलोचना कर लो। अनादि से विचरण करते हुए अनंत भवों की निर्जरा आपकी इस आलोचना से होगी। गुरुदेव, इस भव में मुझे जिन धर्म मिला, आपकी शरण मिली, तो मैंने इतने कर्म बांध लिए। पूर्व भवों में जब मेरे पास जिन धर्म नहीं था, मेरे पास आत्मदृष्टि नहीं थी, तब मैंने कितना क्रोध किया होगा, कितना मान किया होगा, माया की, लोभ किया, राग किया, द्वेष किया, वासना आई। आज मैं उस प्रत्येक कर्म की जो मैंने बेहोशी में, अज्ञान अवस्था में, इस भव में किया, पूर्व भवों में किया, अनादि की यात्रा में अनेकों भवों में किया, आज मैं उसकी आलोचना करता हूँ, आपके चरणों में करता हूँ। हे आत्मज्ञानी सदगुरु, जो आत्मज्ञान आपके पास है, आपके भीतर है, जिसमें आप पल पल जी रहे हैं, जीने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ मेरे भीतर जगे। ऐसी मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप आत्मा है। इन्हीं आत्म भावों में रहते हुए मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। आत्मदृष्टि ध्यान शिविर में बहुत ही अच्छा लगा, और जो आत्मा की गहराई और आत्मा की जो आलोचना इतनी अच्छी लगी। आत्मा की आलोचना के पिछले सारे एक एक सीन एक एक सामने आते गए, और सब यूँ अंदर से पश्चाताप होता गया। मतलब अभी मैं गंभीर शिविर भी अटेंड करने जा रहा हूँ। बेसिक टेलर था ये। 4 दिन के ध्यान शिविर में आपको वहीं रह करके 24 घंटे आपको जो गहरी साधना मिलेगी, उसका गहरा अनुभव होगा। वो निराला अनुभव है, वो आप उसमें भाग लेंगे तभी आपको अनुभव आएगा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग, नमं शांति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी सारणाम भवज, अरहंते सारणाम भवज, सिद्धे सारणाम भवज,
साहू सारणां पावक केवली पाणात्तां धाम्मां चारे शरण दुख हरण जगत में और न अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंग। स्पॉन्सर्ड बाय साधना सुरेश रूनवाल, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र।